गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बेटा अप्रोचेज ऑफ द सेल्स बजट फॉर्मुलेशन। यानी कि जब कि हम सेल्स बजट को फॉर्मुलेट करते हैं तो टू टाइप्स की अप्रोच हमारे सामने आती है। फर्स्ट इज द बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच इसे बिल्डअप मेथड या फिर ग्रॉस रूट लेवल मेथड भी कहते हैं। इस अप्रोच में इन दिस अप्रोच सेल्स बजटिंग प्रोसेस जो है वो लोअर लेवल से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स एस्टिमेशन सेल्समैन के द्वारा डिफरेंट सेल्स टेरिटरीज से बनाया जाता है। सेल्समैन सेल्स एस्टिमेशन करते समय एक्चुअल मार्केट कंडीशन, कस्टमर्स लाइकिंग डिसलाइकिंग, लेवल ऑफ कंपटीशन एटसेट्रा फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं। ये सेल्स पर्सन्स कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट टच में होते हैं, जिससे सेल्स एस्टिमेशन बेटर पोजीशन से किया जा सकता है। ये एस्टिमेशन डिपार्टमेंट लेवल पर कंपाइल किया जाता है, देन टॉप एग्जीक्यूटिव्स को फॉरवर्ड किया जाता है ताकि अपना कंसिडरेशन, रिव्यू और अप्रूवल वो दे सकें। So in this approach, budgeting start at the lower level and moves to higher level. नेक्स्ट सेकंड बेटा आपका आता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच इसे ब्रेक डाउन मेथड भी कहते हैं। इसमें सेल्स बजटिंग प्रोसेस टॉप लेवल से स्टार्ट होता है। टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है। देन इट इज अलोकेटेड अमॉन्ग डिफरेंट सेल्स टेरिटरीज, प्रोडक्ट एंड सेल्समैन। इसके जब टॉप लेवल के मैनेजर ऑफिसर्स जो हैं वो इसको प्रिपेयर कर देते हैं, देन इसके बाद ये डिफरेंट सेल्स टेरिटरीज में अलोकेटेड किया जाता है, सेल्समैन को प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेल्स बजट प्रोसीजर। सेल्स बजट प्रोसीजर जो है वो क्या है? तो सेल्स बजट प्रोसीजर जनरली टू टाइप्स, वही मैंने अप्रोचेज जो आपको बताई है कि एक बॉटम अप या बिल्डअप मेथड जिसे कहते हैं, एक टॉप डाउन या ब्रेक डाउन मेथड जिसे कहते हैं। जो दोनों अप्रोचेज मैंने आपको पीछे अब कराई है, सेम वही टू अप्रोचेज जो हैं वो आपको सेल्स बजट में प्रिपेयर करने में प्रोसीजर में भी फॉलो की जाती है। तो कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं, मेन स्टेप्स हैं जो कि आपके सेल्स बजट के प्रोसीजर के स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द प्रीलिमिनरी एनालिसिस, कि सबसे पहले प्रीलिमिनरी एनालिसिस जो है वो किया जाता है। सेल्स मैनेजर जो डिफरेंट सेल्स लेवल्स एंड डिफरेंट रीजन्स में वर्क कर रहे होते हैं उनकी मीटिंग में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किया जाता है। इस मीटिंग में पास्ट ट्रेंड ऑफ द सेल्स को एनालाइज और प्रेजेंट सेल्स जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस करने का काम इसमें किया जाता है। वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि फ्यूचर सेल को अफेक्ट करते हैं उन्हें भी मीटिंग में डिस्कस करने का काम किया जाता है। अब ये जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लेवल ऑफ द कंपटीशन है, फेस ऑफ द बिजनेस साइकिल है, स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन, प्रमोशनल मेजर्स जितने होते हैं, प्राइस पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सब के अंदर आते हैं। इन सब को भी डिस्कस किया जाता है और ये डिस्कशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट पोजीशन मार्केट में क्या है उसे एनालाइज करने में भी हेल्प करती है। सेकंड इज द डेवलपमेंट ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। हमारा जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, जो कि सेल्स फोरकास्ट है उसको डेवलप करने का प्रयास करते हैं। आफ्टर जबकि हमने प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो एनालाइज कर ली है, देन सेल्स मैनेजर टेक अप द टास्क ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, कि इसके बाद वो सेल्स फोरकास्टिंग करता है। सेल्स फोरकास्टिंग मीन्स होता है कि जितने भी हमने फ्यूचर में सेल्स करनी है उसको हम एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, और जो फ्यूचर सेल होती है इसको हम यूनिट्स या रुपीज में और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेस करने का काम किया जाता है। इन सेल्स फोरकास्टिंग प्रोजेक्शन आर मेड अबाउट द एंटिसिपेटेड लेवल ऑफ द सेल्स, कीपिंग द व्यू ऑफ द वर्ल्ड मार्केट एनवायरनमेंट। हम इसमें बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं जो कि स्टैटिस्टिकल भी होते हैं और नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी होते हैं, उनको यूज करने का काम करते हैं जब सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं। ये मेथड्स क्या क्या हैं, जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस के थ्रू हम कर सकते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन के थ्रू कर सकते हैं,
सेल्स फोर्स ओपिनियन के थ्रू कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम इन सब मेथड्स का यूज़ करते हुए जो सेल्स फोरकास्टिंग है उसको डेवलप करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज द थर्ड स्टेप हमारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल्स एक्टिविटीज़, कि जब भी हमने कोई भी सेल्स टारगेट जो है वो बना लिया है, यानी सेल्स फोरकास्टिंग कर ली है, इसमें हमने सेल कितनी करनी है उसको फोरकास्ट कर लिया है, देन उस सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए वेरियस सेल्स एक्टिविटीज़ जो है वो भी करनी होगी, यानी उसको भी डिटरमाइन करने का काम करना होगा, जो कि सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए परफॉर्म करने का काम करती है। ये जो कि सेल्स एक्टिविटीज़ होती हैं, ये टोटल सेल्स कॉल टू बी मेड, नंबर ऑफ कस्टमर्स टू बी कनेक्टेड, नंबर ऑफ रिपीट सेल्स कॉल इफ़ द प्रोडक्ट कुड नॉट बी सोल्ड, कि अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा तो हमें जो नंबर ऑफ कॉल की हैं उनको रिपीट करने का काम भी करना पड़ेगा। माइलेज ऑफ द ट्रैवल ऑफ कवर वेरियस टेरिटरीज, कि जब वेरियस टेरिटरीज को कवर करने का काम कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में कितना माइलेज है, ये सब जो है वो हमारी सेल्स एक्टिविटीज़ होती हैं, और इन सभी सेल्स एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करने का काम इसमें किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप हमारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग एक्सपेंसेस बजट, कि इसके बाद जबकि हमने सेल्स एक्टिविटीज़ डिटरमाइन कर ली है, सेल्स टारगेट को भी अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है इसको ध्यान में रख लिया है, तो हमें कॉस्ट ऑफ द वेरियस सेल्स सेलिंग एक्टिविटीज़ जो है उसको भी ध्यान में रखना होगा कि कितनी कॉस्ट आएगी। इट मीन्स कि हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने होंगे, उसके रिगार्डिंग भी बजट जो है वो प्रिपेयर करने का काम करना चाहिए। कि हमें ये देखना होगा कि हर एक्टिविटीज़ में कितनी सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो होने की संभावनाएं हैं, उसको डिटरमाइन करने का काम किया जाता है। द कंपनी कैन यूज़ वेरियस मेथड ऑफ द डिटरमाइनिंग द एक्सपेंसेस बजट, कि जब एक्सपेंसेस बजट जो है वो प्रिपेयर करेंगे तो कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ द सेल्स मेथड, कम्पिटिटिव प्रायोरिटी मेथड, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, अफोर्डेबल मेथड, ये कुछ मेथड्स हैं जिनका कि यूज़ किया जा सकता है और सेलिंग एक्सपेंसेस बजट जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप हमारा आता है फाइनलाइज द प्रोजेक्शन एट डिपार्टमेंट लेवल, कि हमें अब क्या करना होता है कि जो भी हमने सेल्स टारगेट जो हैं वो फिक्स कर लिए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं उसको डिसाइड कर लिया, ये भी डिसाइड कर लिया कौन कौन सी सेलिंग एक्टिविटीज़ की जाएगी, देन उनको फाइनल शेप जो है वो देने का काम किया जाता है, जो कि फाइनल शेप इज़ गिवन टू द ऑल द प्रोजेक्शन एट डिपार्टमेंट लेवल। तो इट मीन्स कि हमें ये हमारा फाइनल स्टेप होता है कि जिसमें कि हमने फाइनल शेप जो है वो प्रोवाइड करानी होती है। दीज बजट आर प्रिपेयर ऑन द मंथ एंड क्वार्टर बेसिस पर इसको प्रिपेयर करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट सिक्स स्टेप जो है वो हमारा आता है, नेक्स्ट सिक्स स्टेप हमारा है प्रेजेंटेशन बिफोर टॉप मैनेजमेंट, कि इसके बाद जबकि हमने सेल्स बजट जो है वो तैयार किया है, सेलिंग एक्सपेंसेस बजट जो है वो फाइनलाइज कर लिया है, तो ये सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट ने किया होता है, इसको टॉप मैनेजमेंट के पास प्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है, जो कि इसको रिव्यू करते हैं और इसको अप्रूव करने का काम करते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो इस बजट को एग्जामाइन करते हैं, और ये जो कि एग्जामाइन करते हैं इसमें वेरियस रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, मार्केटिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी कितनी है, प्रपोज चेंजेस जो हैं वो कितने होंगे मार्केटिंग मिक्स में, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही एग्जामाइन करने का काम किया जाता है। टॉप मैनेजमेंट जो है वो अगर बजट से सेटिस्फाइड हो जाते हैं देन उसको अप्रूव कर देते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो उसको वापस से सेल्स डिपार्टमेंट को फिर से रिव्यू करने के लिए भेज दिया जाता है, और अपनी सजेशंस जो हैं वो साथ में सेंड कर दी जाती है कि इस सजेशंस को ध्यान में रखते हुए इसको फिर से बनाने का काम किया जाए। सेवन्थ स्टेप इज़ द रिव्यू, कि अगर जो प्रपोज्ड बजट जो है वो अप्रूव नहीं हुआ, यानी कि अप्रूव नहीं होता है, तो इट मीन्स कि सेल्स डिपार्टमेंट के पास वापस आ जाता है, देन वो उसको फिर रिवाइज करती है, और रिवाइज करते टाइम वो ये चीज़ ध्यान रखती है कि टॉप मैनेजमेंट ने कौन से सजेशंस दिए हैं, उन सजेशन को ध्यान में रखते हुए इसको रिवाइज करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ द अप्रूवल, कि जो कि रिवाइज कर दिया है अब फिर से सजेशन को ध्यान में रखते हुए बजट, उस बजट को फिर से
हम टॉप मैनेजमेंट को अप्रूव करने के लिए भेज देते हैं। टॉप मैनेजमेंट उसको फिर से एनालाइज करता है वेरियस आइटम्स को ध्यान में रखते हुए, उसके बाद उसको वो फाइनलाइज करने का काम कर देता है। जब टॉप मैनेजमेंट के द्वारा वो अप्रूव हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, तो ये जो कि प्रपोज सेल्स बजट होता है ये ऑथराइज डॉक्यूमेंट बन जाता है और ये सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए ये एक ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स के रूप में काम आता है। नेक्स्ट स्टेप इज द एलोकेशन एंड असाइनमेंट, यानी इट मीन्स कि हमें इम्प्लीमेंट करने का काम करना होगा। जबकि सेल्स बजट अप्रूव हो गया है, देन इट मीन्स कि वो सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो उसको फाइनलाइज करता है। सेल्स कोटा और सेलिंग एक्सपेंसेस, कोटा ऑफ द ईच टेरिटरी जो है वो भी फाइनलाइज हो जाती है। प्रोडक्ट एंड ऑफ द ईच सेल्स पर्सनल जो हैं वो भी। देन इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, अलोकेटेड कर दिया जाता है वेरियस टेरिटरीज में। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द फॉलो अप। लास्ट स्टेप है आपका फॉलो अप का, यानी कि जब भी बजट आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है, यानी व्हेन द बजट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, देन इसको रिव्यू करना भी टाइम टू टाइम ज़्यादा जरूरी होता है। डिफरेंट टाइम इंटरवल पर हमें इसको रिव्यू करते रहना चाहिए कि सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेल्स बजट को के सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए की जा रही है या नहीं की जा रही है। अगर नहीं की जा रही है, यानी कि कोई भी नेगेटिव डेविएशंस आते हैं, देन उसी टाइम ही करेक्टिव एक्शन लेते हुए हम उसमें प्रॉफिटेबल बना सकें। इसीलिए हमें इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना ज़रूरी होता है।